हेलो दोस्तों। और आज ये मेरी रिवीजन क्लास डे 1 है और आज मेरी रिवीजन क्लास करने वाले हैं। और ये है मेरे इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स, इनके बारे में आज बात करेंगे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान है, ये उनके बारे में बात करेंगे। रिपीटेड जो संस्थान है एसएससी में रिपीट होते रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1905 में हुई थी, पुणे में हुई थी। एंड लोग गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। देन द थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हुई थी, जो कि 1875 में हुई थी। और अगर फाउंडर की बात करें तो मैडम मैडम एच पी ब्लैक्सविकी एंड एच सी ऑलकॉट, तो इन दोनों ने मिलकर द थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी 1875 में। देन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, तत्वबोधिनी सभा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सन में इवन पूछा हुआ है, 1839 में हुई थी। एंड देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। देन नेक्स्ट बात करते हैं अभिनव भारत सोसाइटी की। अभिनव भारत सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट 1904 में हुई थी एंड सावरकर के द्वारा की गई थी। देन आत्मीय सभा की स्टैब्लिशमेंट राजा राम मोहन रॉय ने की थी। राजा राम मोहन रॉय के तो जितने भी स्टैब्लिशमेंट है, जितने भी संस्थानों की इन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम इन्होंने कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता के आसपास में ज्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, तो स्टैब्लिशमेंट कलकत्ता में हुई थी। 1815 में की थी आत्मीय सभा, आत्मा से आप याद कर सकते हैं, आत्मीय सभा। देन ब्रह्म समाज की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। बट ये हमारा सन पूछता है 1828 में की गई थी, 1828 में। सत्यशोधक समाज के बारे में बात करें तो ये भी बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में पुणे में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा ये स्टैब्लिशमेंट की गई थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा राम मोहन रॉय, अभिनव भारत सावरकर, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये बहुत फेमस है। तो बात करते हैं प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, स्टैब्लिशमेंट बॉम्बे में की गई थी, 1867 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, बॉम्बे में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, ये बहुत फेमस है, ये वेरी ग्रेट क्वेश्चन है। ये वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लिखा हुआ हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन वर्ड जब भी आता है, लिखा रहता है बुक में, तो हमारा ध्यान जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी के पास। बट इनकी स्टैब्लिशमेंट की थी, इस संस्था की स्टैब्लिशमेंट की थी गांधी जी ने। इस संस्था की स्टैब्लिशमेंट की थी गांधी जी ने, पुणे में की थी एंड 1932 में की थी, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं हिंदू महासभा। ये हरिद्वार में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी एंड लाला लाजपत राय भी प्रेजेंट थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, और रामास्वामी नायकर के द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया था, इस मूवमेंट को लीड किया गया था। देन यंग बंगाल मूवमेंट की बात करें तो हेनरी लुइस विजन के द्वारा, डेरोजियो, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आज की हमने ये नोट्स रिवाइज किए हैं थोड़े से, इनको थोड़ा सा फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, लोक गोपाल कृष्ण गोखले, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एच सी ऑकलट और मैडम एच पी बोल्स्की। देन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत सभा की सावरकर के द्वारा। एंड आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। हरिजन सेवक संघ गांधी जी के द्वारा। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय जी के द्वारा हरिद्वार में की थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में शुरू हुआ था, रामस्वामी नायकर के प्रेजेंस में हुआ था। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुइस विजन डेरोजियो के द्वारा।
दोस्तों आज की हमारी डे 1 की क्लास में हमने ये रिवाइज किया है। मैंने आपको अपना टारगेट बता रखा है। हम डेली 2 से 3 घंटा रिवीजन करेंगे और जो भी चीज़ मैं रिवाइज करूंगा वो लोग मैं सब कुछ सिर्फ आपके सामने रिवाइज करूंगा और देखते हैं हमारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, देन सेकंड वीडियो फिर स्टार्ट करेंगे।